मुंबई का मानसून कभी किसी पर रहम नहीं खाता। आसमान से गिरती बारिश की मोटी बूंदें शहर के हर पाप और हर दर्द को धोने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। अर्जुन सिंघानिया अपनी शानदार रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा था। कार के अंदर का तापमान बिल्कुल नियंत्रित था और हल्की शास्त्रीय धुन बज रही थी। लेकिन बाहर का नजारा एक अलग ही दुनिया बयां कर रहा था। ट्रैफिक जाम में फंसी उसकी गाड़ी मुंबई की उस कड़वी सच्चाई का सामना कर रही थी, जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें थीं और दूसरी तरफ कीचड़ में स्ने फुटपाथ। 35 वर्षीय यह अरबपति रियल एस्टेट टाइकून अपनी ठंडी और भावहीन आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा कठोर आवरण था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी असंभव था। व्यापारिक दुनिया में उसे एक बेरहम शिकारी के रूप में जाना जाता था, जिसने कभी किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। लेकिन इतनी अपार दौलत और सत्ता के बावजूद उसके सीने के अंदर एक गहरा खालीपन था, एक ऐसा सूनापन जिसे दुनिया की कोई भी लग्जरी या बैंक बैलेंस कभी भर नहीं पाया था। उसका दिल एक वीरान महल की तरह था। कार के कांच पर बारिश की बूंदें एक धुंधला पर्दा बना रही थीं। अर्जुन की नजरें सड़क के किनारे एक छोटी सी और जर्जर पानी पुरी की रेहड़ी पर जाकर टिक गईं। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बीच वह रेहड़ी किसी भी पल टूटकर बिखर जाने वाली लग रही थी। एक पुरानी और फटी हुई तिरपाल के सहारे उस छोटे से व्यापार को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। कुछ दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भूख से बेहाल थे, उस रेहड़ी के चारों ओर खड़े होकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के लिए यह दृश्य नया नहीं था। उसने मुंबई की सड़कों पर अनगिनत बार गरीबी और संघर्ष का यह नंगा नाच देखा था। आमतौर पर वह अपनी नजरें फेर लेता था या अपने आईपैड पर शेयर बाजार के आंकड़े देखने लगता था, लेकिन आज कुछ ऐसा था जो उसे अपनी नजरें हटाने से रोक रहा था। उस रेहड़ी के पीछे खड़ी एक दुबली पतली महिला, जो एक बहुत ही साधारण और रंग उड़ी हुई सूती साड़ी पहने हुए थी, लगातार उन भूखे मजदूरों को पानी पूरी परोस रही थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी लाचारी थी। महिला का चेहरा उस फटी हुई तिरपाल की परछाई और बारिश की बौछारों के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड के कारण उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। इसके बावजूद उसके हाथों की गति में कोई कमी नहीं थी। वह हर ग्राहक को पूरी निष्ठा के साथ खाना खिला रही थी। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वह इस अनजान महिला को इतनी गहराई से घूर रहा है। एक करोड़पति व्यक्ति का ध्यान एक मामूली सड़क छाप विक्रेता पर टिकना अजीब था। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। उस तेज और चमचमाती रोशनी ने एक पल के लिए पूरी सड़क को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। उसी एक क्षण में उस महिला ने हवा के तेज झोंके से अपने चेहरे पर आए गीले बालों को हटाने के लिए सिर उठाया। अर्जुन की सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। उसका हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। रोल्स रॉयस की आरामदायक चमड़े की सीट पर बैठा वह शक्तिशाली आदमी अचानक एक बेजान बुत में तब्दील हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चेहरा, वह थका हुआ, मुरझाया हुआ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी गरिमा लिए हुए चेहरा। वह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। उसकी वही मीरा जिसे उसने 8 साल पहले अपनी जिंदगी और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल फेंका था। अर्जुन के हाथों ने अनजाने में कार की सीट को इतनी जोर से जकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। क्या यह सचमुच मीरा थी या उसके दिमाग का कोई वहम था? वह महिला जो कभी सिंघानिया खानदान की बहू थी, आज सड़क किनारे इस बदहाली में पानी पूरी बेच रही थी। अर्जुन का दिमाग अतीत के झरोखों में खींच लिया गया। 8 साल पहले की वह काली रात उसकी आंखों के सामने किसी डरावनी फिल्म की तरह चलने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने मीरा पर धोखे और लालच का आरोप लगाया था। उसे यकीन था कि मीरा ने सिर्फ उसकी दौलत के तू लिए उससे शादी की थी और उसके बाद वह सारा पैसा लेकर किसी और के साथ भाग गई थी।
उसे लगा था कि मीरा अब कहीं किसी आलीशान महल में ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रही होगी, लेकिन यह खौफनाक सच्चाई उसके सारे भ्रम तोड़ रही थी। अगर मीरा ने सच में उसके साथ धोखा किया था और दौलत चुराई थी, तो आज वह मुंबई की इन गंदी और कीचड़ भरी सड़कों पर पाई पाई के लिए क्यों मोहताज है। अर्जुन का घमंड और उसका अहंकार इस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वह महिला जिसकी एक मुस्कान पर वह कभी अपनी सारी दुनिया लुटाने को तैयार रहता था, आज इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गई। मीरा के चेहरे की वह पुरानी चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह गहरे काले घेरों और झुर्रियों ने ले ली थी। कार के अंदर की शांति अब अर्जुन को काटने दौड़ रही थी। उसने कांपते हाथों से कार का शीशा थोड़ा सा नीचे खिसकाया। बाहर की नम, ठंडी और कीचड़ की गंध वाली हवा तुरंत कार के अंदर भर गई। बारिश के शोर और ट्रैफिक के हंगामे के बीच उसे एक बहुत ही धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पैसे संभाल कर रखना बाबा, बारिश बहुत तेज है। मीरा एक मजदूर को खुले पैसे लौटाते हुए कह रही थी। वह आवाज, वह मीठी और सुरीली आवाज आज कितनी रूखी और बेजान हो चुकी थी। अर्जुन का सीना दर्द से फट रहा था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज खंजर घोंप दिया हो। क्या यही वह औरत है जिसने उसे बर्बाद करने की साजिश रची थी? अगर वह इतनी ही चालाक और लालची थी, तो कर्मों का यह कैसा क्रूर पहिया घूमा है कि उसे इस नर्क में धकेल दिया गया। भारतीय समाज में एक अकेली और तलाकशुदा औरत की क्या दुर्दशा होती है। यह सच्चाई अर्जुन की आंखों के सामने बेपर्दा हो रही थी। एक समय था जब मीरा के पैरों में रेशम के कालीन बिछाए जाते थे, और आज वह नंगे पैर कीचड़ में खड़ी है। वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहता था। वह चाहता था कि जाकर उस तिरपाल को नोच फेंके और मीरा के कंधों को झकझोर कर पूछे कि यह सब क्या है, लेकिन एक अदृश्य जंजीर ने उसे उसकी जगह पर जकड़ रखा था। यह जंजीर उसके झूठे अभिमान, उसके घमंड और उस कड़वाहट की थी जिसे वह पिछले 8 सालों से अपने दिल में पाले हुए था। एक अरबपति सड़क पर जाकर एक गरीब औरत से कैसे बात कर सकता था? उसका सामाजिक रुतबा उसे इस भावनात्मक कमजोरी को जाहिर करने से रोक रहा था। वह सिर्फ बेबस होकर देखता रहा। अचानक पास से गुजरते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर जमा गंदा पानी उछाल दिया। कीचड़ से भरा वह पानी सीधा मीरा और उसकी रेहड़ी पर जाकर गिरा। अर्जुन की आंखें गुस्से और पीड़ा से सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में ही अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे वह उसकी रेहड़ी पर जाकर गिरा ट्रक वाले को अभी मार डालेगा। लेकिन मीरा की प्रतिक्रिया ने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मीरा ने न तो कोई चीख पुकार मचाई और न ही कोई गुस्सा किया। उसने बस अपनी मैली साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और फिर से अपने काम में लग गई। मीरा की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। एक ऐसी अजीब सी शांति और सहनशीलता थी जिसे देखकर अर्जुन को खुद पर शर्म आने लगी। उसने अपने करोड़ों रुपयों के साम्राज्य से जो कुछ भी हासिल किया था, वह सब मीरा की इस शांत गरिमा के सामने बौना लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मीरा ने अपनी नियति को, अपने कर्मों के फल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो। उसने अपने जीवन के इस दर्दनाक अध्याय को बिना किसी विरोध के गले लगा लिया था। यह सहन शक्ति किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी। सड़क पर पानी भरने लगा था। अर्जुन अपनी आलीशान गाड़ी में बैठा यह महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ आज उसके सामने बेनकाब हो गया है। जिस नफरत के सहारे उसने खुद को पत्थर का बना लिया था, वह नफरत आज बारिश के पानी में धुलकर बह रही थी। अगर मीरा निर्दोष थी, तो 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। क्या उसने अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया था? तभी आगे का ट्रैफिक अचानक से खुलने लगा। कार के ड्राइवर ने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। नहीं, रुको, अर्जुन का दिल चीखना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। रोल्स रॉयस अपनी शाही रफ्तार से आगे बढ़ने लगी।
शीशे के पीछे से अर्जुन बस मुड़कर पीछे देख रहा था। मीरा की वह कमजोर सी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। बारिश की चादर ने उसे फिर से अपनी आगोश में छिपा लिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंखों से अनजाने में ही गर्म आंसू बहकर उसके गालों तक आ गए थे। ये आंसू उसकी हार के थे। ये आंसू उस दर्द के थे जो उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में अपने मालिक को रोते हुए देखा तो वह सन्न रह गया। पूरे मुंबई शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला अर्जुन सिंघानिया आज एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। सर, क्या गाड़ी वापस मोड़ लूं? ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह सिर्फ उस कीचड़ और बारिश के दृश्य को भूलने की कोशिश कर रहा था। कार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्जुन की आत्मा वहीं उस रेहड़ी के पास छूट गई थी। उसे अपनी उस आलीशान हवेली की याद आई जहां उसकी सौतेली मां देविका सिंघानिया का राज्य चलता था। क्या यह संभव है कि उस रात की पूरी कहानी एक रची गई साजिश थी? क्या देविका ने ही यह सारा खेल खेला था ताकि एक गरीब और मध्यम वर्गीय लड़की सिंघानिया परिवार की संपत्ति का वारिस न बन सके? अर्जुन की नसों में अब दुख की जगह एक भयानक क्रोध दौड़ने लगा था। वह सच्चाई की तह तक जाना चाहता था। खिड़की के बाहर मुंबई की इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं, लेकिन अर्जुन के मन में यादों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। उसे मीरा की वह हंसी याद आई जो कभी इस शहर की हर उदासी को दूर कर देती थी। उसने उस हंसी का गला घोंट दिया था। उसने मीरा को उस तूफानी रात में बिना कोई सफाई सुने घर से निकाल दिया था। एक पति के रूप में, एक रक्षक के रूप में वह पूरी तरह से विफल रहा था। उसका पुरुषार्थ और उसका अहंकार आज उसे खुद की ही नजरों में एक कायर साबित कर रहा था। वह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे देवता भी अर्जुन के पापों पर विलाप कर रहे हों। कर्मों का सिद्धांत हमेशा से अटल रहा है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अर्जुन ने धोखा और नफरत बोई थी और आज उसे अपनी ही बर्बादी की फसल काटनी पड़ रही थी। लेकिन मीरा ने ऐसा क्या किया था कि उसे यह सजा मिल रही थी? क्या यह उसके पिछले जन्मों का कोई भयानक कर्म था जो उसे इस जन्म में सड़क पर धक्के खाने पर मजबूर कर रहा था? यह सवाल अर्जुन की आत्मा को झकझोर रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर को सीट के पीछे टिका दिया। उसे महसूस हो रहा था कि यह संयोग नहीं है। 8 साल बाद इस तरह से मुंबई की इस अंधी बारिश में मीरा का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह नियति का कोई बहुत बड़ा खेल है। ईश्वर ने उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाने के लिए ही आज इस रास्ते से गुजारा है। उसे अब अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलना होगा। यह समय पश्चाताप का है। यह समय उस दर्द को महसूस करने का है जो उसने किसी और को दिया था। गाड़ी रोको। अचानक अर्जुन की भारी और कड़कदार आवाज कार के अंदर गूंज उठी। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत ब्रेक लगा दिए। कार एक झटके के साथ सड़क के किनारे रुक गई। मुझे यहीं उतरना है। तुम गाड़ी लेकर घर जाओ, अर्जुन ने आदेश दिया। ड्राइवर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी भयंकर बारिश में, इस वीरान और गंदे इलाके में उसका करोड़पति मालिक क्यों उतरना चाहता है? लेकिन अर्जुन सिंघानिया के आदेश को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अर्जुन ने बिना कोई छाता लिए सीधे उस मूसलाधार बारिश हूजो। सिंघानिया के आदेश को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही उसके महंगे इटालियन लेदर के जूते मुंबई के उस गंदे और कीचड़ भरे पानी में पड़े, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो वह अपने पापों को धोने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हो। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसके महंगे सूट को तुरंत भिगो दिया। उसकी सिल्क की शर्ट उसके शरीर से चिपक गई, लेकिन आज उसे इन भौतिक चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ एक ही दिशा में था। वह उसी रास्ते पर पैदल पीछे की ओर दौड़ने लगा जहां उसने अभी कुछ देर पहले मीरा को देखा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। वह भीड़ और बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे डर था कि कहीं वह बहुत देर न कर दे। कहीं ऐसा न हो कि मीरा अपनी रेहड़ी समेटकर वहां से जा चुकी हो। उसने कभी किसी चीज के लिए इतनी प्रार्थना नहीं की थी।
जितनी आज वह मीरा को एक बार फिर देखने के लिए कर रहा था। भगवान से बस एक ही विनती थी कि उसे अपनी गलती सुधारने का, सच जानने का सिर्फ एक आखिरी मौका मिल जाए। वह पागलों की तरह भाग रहा था। अंततः हामते हुए वह उस चौराहे पर पहुंच गया। उसकी आंखें बेताबी से उस फटी हुई तिरपाल को ढूंढने लगीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। सिर्फ बारिश का पानी और कीचड़ बचा था। कुछ कुचले हुए पानी पुरी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ देर पहले वहां एक बेबस औरत अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। अर्जुन घुटनों के बल उस कीचड़ में गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बारिश के शोर में उसकी चीखें दब गईं। घुटनों के बल बैठे अर्जुन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी करोड़ों की हैसियत आज इस कीचड़ में लौट रही है। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कोई शराबी समझकर आगे बढ़ रहा था तो कोई पागल समझकर। अर्जुन की नजरें उस आर्य एहसास नहीं था, जमीन को घूर रही थी जहां कुछ क्षण पहले मीरा के कदम पड़े थे। उसने अपने हाथों से उस कीचड़ को छुआ और उसे अपने माथे से लगा लिया। यह एक प्रायश्चित की शुरुआत थी। उसका दिल इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगा जैसे मुंबई की इस मूसलाधार बारिश ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। वह अपनी धन दौलत, अपने नाम और अपने रसूख के पीछे जो छुपता आ रहा था, आज वह सारा पर्दा गिर चुका था। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मीरा, मैं तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा। अर्जुन ने अपने कांपते होंठों से बुदबुदाते हुए खुद से एक वादा किया। अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था। उसे अपनी गलतियों को सुधारना था और उस साजिश का पर्दाफाश करना था जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को इस नर्क में धकेल दिया था। धीरे धीरे वह अपनी जगह से उठा। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे और उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और उस सड़क को आखिरी बार देखा। अर्जुन अब वह इंसान नहीं था जो कुछ घंटे पहले अपनी आलीशान कार में बैठा था। इस बीर अबड़ी कहा सांस ली बार कारे में बैठा था। बारिश ने उस अभिमानी करोड़पति को मार दिया था और उसकी जगह एक ऐसा पति जन्म ले चुका था जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह वापस अपनी कार की तरफ भारी कदमों से चलने लगा, लेकिन अब उसकी दिशा बदल चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी रोल्स रॉयस दिखाई दी। उसका वफादार ड्राइवर अभी भी वहीं गाड़ी रोककर उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन को इस हाल में देखकर ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से बाहर निकलकर अर्जुन के लिए दरवाजा खोला। घर नहीं, सीधे मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के दफ्तर चलो। अर्जुन ने कार में बैठते ही अपनी ठंडी और दृढ़ आवाज में आदेश दिया। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी स्टार्ट की। अर्जुन की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक भयानक आग और दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। कार तेजी से रात के अंधेरे और बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वह मीरा को सुरक्षित रखे। उसे नहीं पता था कि मीरा किन हालातों में रह रही है और उसके जीवन में और कौन कौन से तूफान चल रहे हैं, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि जब तक वह मीरा को उसके सारे हक और उसका सम्मान वापस नहीं दिला देता, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगा। सिंघानिया खानदान में अब एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। कार की खिड़की के बाहर मुंबई की बारिश अभी भी बरस रही थी, लेकिन अर्जुन का दिमाग 8 साल पीछे जा चुका था। वह समय जब उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही और खूबसूरत लगता था। उस वक्त वह सत्ता और दौलत की दौड़ में इतना अंधा नहीं हुआ था। उसके पास एक दिल था जो धड़कता था, और उस दिल की धड़कन का नाम मीरा था। मीरा कोई अमीर घराने की लड़की नहीं थी। वह एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसके सपने छोटे और खुशियां बहुत ही सच्ची हुआ करती थीं। उनकी पहली मुलाकात एक कॉलेज के सेमिनार में हुई थी। अर्जुन एक मुख्य अतिथि के रूप में वहां गया था और मीरा उस कार्यक्रम की स्वयंसेविका थी। उसकी सादगी, उसकी वह मनमोहक मुस्कान और उसकी आंखों में छलकती हुई सच्चाई ने अर्जुन के दिल पर एक गहरा जादू कर दिया था। सिंघानिया खानदान के इकलौते वारिस ने
उस दिन अपनी सारी अमीरी और अपना सारा रुतबा एक साधारण सी लड़की के कदमों में रख दिया था। अर्जुन को पहली बार किसी से इतना गहरा और सच्चा प्यार हुआ था कि वह दुनिया भुला बैठा था। प्यार की उस आग ने समाज की हर दीवार को जलाकर राख कर दिया था। अर्जुन ने अपने परिवार की परवाह किए बिना मीरा से शादी करने का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। भारतीय समाज में जहां शादियां दो परिवारों और उनकी हैसियत के बीच होती हैं, वहां अर्जुन का यह कदम किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। उसने अपनी दौलत की परवाह नहीं की और मीरा को अपनी दुल्हन बना लिया। वह दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था, जब मीरा लाल जोड़े में उसके घर आई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। सिंघानिया हवेली की दीवारें साजिशों और नफरत से भरी हुई थीं। इस नफरत का मुख्य केंद्र थी अर्जुन की सौतेली मां देविका सिंघानिया। देविका एक बेहद ही चालाक, घमंडी और लालची औरत थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि कोई सड़क छाप लड़की उनके इतने बड़े खानदान की बहू बने और उनकी करोड़ों की संपत्ति पर अपना कोई अधिकार जमाए। देविका के लिए रिश्ते सिर्फ व्यापार थे और मीरा इस व्यापार में एक बहुत ही बड़ा घाटा साबित हो रही थी। देविका ने मीरा को घर में कभी भी स्वीकार नहीं किया। वह हर दिन मीरा को नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। कभी उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता तो कभी उसके परिवार की गरीबी का। लेकिन मीरा, जो भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी एक आदर्श पत्नी थी, हर अपमान को चुपचाप सह लेती थी। वह अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अर्जुन और उसके परिवार के बीच किसी भी तरह की कोई कलह या दरार पैदा हो। मीरा का यही मौन और उसकी यही सहनशीलता देविका के लिए एक हथियार बन गई। देविका ने धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में अर्जुन ने अपनी मां की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी मीरा पर पूरा और अंधा भरोसा था। लेकिन देविका ने हार नहीं मानी। उसने हवेली के कुछ लालची नौकरों को अपने साथ मिला लिया और मीरा के खिलाफ एक बहुत ही भयानक और गहरी साजिश रचना शुरू कर दिया। वह हर कीमत पर मीरा को हवेली से बाहर निकालना चाहती थी। देविका का पहला वार बहुत ही क्रूर और अमानवीय था। शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी जब मीरा मां नहीं बन पाई, तो देविका ने एक फर्जी डॉक्टर की मदद से मीरा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली। उस फर्जी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि मीरा कभी भी मां नहीं बन सकती और वह पूरी तरह से बांझ है। एक भारतीय परिवार में वंश आगे न बढ़ा पाने का ताना किसी भी औरत के लिए मौत से भी बदतर होता है। देविका ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। अर्जुन इस रिपोर्ट को देखकर बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसका प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। उसने मीरा को दिलासा दिया कि वे किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेंगे। देविका का यह पहला दांव बुरी तरह से खाली चला गया था। इससे देविका का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। उसे अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चाहिए था जो अर्जुन के प्यार को नफरत में बदल सके, और वह ब्रह्मास्त्र था चरित्र परवार। देविका जानती थी कि कोई भी भारतीय पति अपनी पत्नी का चरित्रहीन होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देविका ने अपनी साजिश को और गहरा किया। उसने मीरा के एक पुराने कॉलेज मित्र राहुल का इस्तेमाल किया। राहुल एक बहुत ही साधारण सा लड़का था जो अक्सर मीरा से मदद मांगने हवेली आता रहता था। देविका ने कुछ इस तरह के हालात पैदा किए कि अर्जुन को राहुल और मीरा के बीच एक नाजायज रिश्ते का शक होने लगे। कुछ नकली तस्वीरें, कुछ झूठे फोन कॉल और नौकरों की झूठी गवाहियों ने अर्जुन के मन में शक का एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला बीज बो दिया था। शक एक ऐसा भयानक कीड़ा है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अर्जुन का पुरुष अहंकार धीरे धीरे जागने लगा था। वह अक्सर काम से जल्दी लौट आता और मीरा पर नजर रखने लगता। मीरा इस बदलाव से पूरी तरह अनजान थी। वह तो बस एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस हवेली को वह अपना घर मान रही है, वही हवेली उसके लिए एक बहुत बड़ा और खौफनाक जाल बुन रही है। फिर वह मनहूस रात आई।
जिसने अर्जुन और मीरा की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। वह भी आज की तरह ही एक भयानक बारिश वाली तूफानी रात थी। आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थीं। अर्जुन एक बिजनेस ट्रिप से एक दिन पहले ही अचानक वापस लौट आया था। देविका ने उसे फोन करके भड़काया था कि मीरा घर पर अकेली है और उसने राहुल को हवेली में बुलाया है। अर्जुन का खून खौल उठा और वह एक तूफान की तरह सीधा अपनी हवेली की ओर निकल पड़ा। जब अर्जुन हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल सचमुच वहां मौजूद था। देविका ने राहुल को यह कहकर बुलाया था कि मीरा की तबीयत बहुत खराब है। राहुल घबराहट में मीरा के बेडरूम तक पहुंच गया था। मीरा खुद अचंभे में थी कि राहुल इतनी रात गए वहां कैसे आ गया। तभी अर्जुन ने बेडरूम का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। देविका की बिछाई हुई चाल पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। अर्जुन की सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो गई। अर्जुन ने राहुल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मीरा रोती रही, चीखती रही और अर्जुन के पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की भीख मांगती रही। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक न सुनी। उसका पुरुषार्थ बुरी तरह से आहत हुआ था। उसका अहंकार इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देविका दरवाजे के पास खड़ी अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन के हाथों में कुछ नकली बैंक के कागजात थमा दिए, जिनमें लिखा था कि मीरा ने खानदान के करोड़ों रुपए राहुल के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। प्यार जब नफरत में बदलता है तो वह इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। अर्जुन ने मीरा के चरित्र और उसकी नीयत दोनों पर एक साथ शक किया। उसने मीरा के बालों को बेरहमी से पकड़ा और उसे हवेली के मुख्य दरवाजे तक घसीटते हुए ले गया। मीरा की साड़ियां, उसके कुछ पुराने कपड़े और उसकी सारी यादें बारिश में हवेली के बाहर फेंक दी गईं। मीरा बार बार कह रही थी कि यह सब झूठ है, एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन कोई भी उसकी चीख पुकार सुनने वाला नहीं था। देविका ने अर्जुन के हाथ में तलाक के कागजात रख दिए। अर्जुन ने बिना एक पल भी सोचे उन कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और फिर उन्हें मीरा के मुंह पर दे मारा। आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। अर्जुन की वह आवाज उस दिन बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा तेज थी। मुझसे मेरी दौलत छीनना चाहती थी ना, तुम अब सड़क पर जाकर भीख मांगो। मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। यह अर्जुन का आखिरी और सबसे क्रूर फैसला था। मीरा ने रोते हुए उन तलाक के कागजातों पर अपने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। उसने अपने स्वाभिमान को उस हवेली की दहलीज पर मरने नहीं दिया। उसने एक भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया और उस भयंकर तूफान में बिना किसी छाते के हवेली के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उस रात आसमान से गिरने वाली हर बूंद मीरा के आंसुओं में मिल रही थी। वह पूरी तरह से अकेली थी। उसका प्यार, उसका परिवार और उसका पूरा वजूद उस एक रात में ही पूरी तरह से मिट चुका था। आज 8 साल बाद जब अर्जुन कार की पिछली सीट पर बैठा था तो उसे अपनी हर एक गलती का भयानक एहसास हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने मीरा की आंखों में वह दर्द देखा था जिसे वह उस वक्त अपनी नफरत के कारण समझ नहीं पाया था। अगर मीरा ने सचमुच पैसे चुराए होते तो आज वह सड़क पर कीचड़ के बीच पानी पूरी की रेहड़ी लगाकर क्यों खड़ी होती? यह एक ऐसा सवाल था जो अर्जुन की आत्मा को अंदर ही अंदर किसी धारदार हथियार से चीर रहा था। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। यह गुस्सा मीरा पर नहीं बल्कि खुद पर था। उसने अपनी दौलत और अपने रुतब्बे के घमंड में आकर एक बहुत ही मासूम और पवित्र रिश्ते की निर्मम हत्या कर दी थी। वह कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपनी सौतेली मां की उन झूठी बातों में आ गया। देविका ने उसके प्यार का, उसके विश्वास का बहुत ही गंदा फायदा उठाया था। अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि असली गुनहगार वह खुद है जिसने अपनी पत्नी को बिना सफाई दिए घर से निकाल फेंका था। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ मीरा का हुआ था। भारतीय समाज में एक तलाकशुदा औरत को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। समाज कभी भी एक अकेली औरत को सम्मान की नजर से नहीं देखता।
अर्जुन यह सोचकर ही कांप उठा कि पिछले 8 सालों में मीरा ने किस तरह की भयानक और दर्दनाक जिंदगी जी होगी। किन किन रास्तों से होकर गुजरी होगी, किन किन भूखे भेड़ियों की नजरों से खुद को बचाया होगा। यह सब सोचते हुए अर्जुन का दिल दर्द से फटने लगा था। यह कर्म का एक बहुत ही कठोर सिद्धांत था। अर्जुन ने जो बोया था वही उसे काटना पड़ रहा था। उसने मीरा को बेवजह एक अंतहीन दर्द दिया था और आज वही दर्द वापस लौटकर उसकी अपनी आत्मा को जला रहा था। भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, पैसा, शोहरत और ताकत, लेकिन उसके पास मन की शांति बिल्कुल भी नहीं थी। 8 सालों से वह एक खोखली और बेजान जिंदगी जी रहा था। उसे लगा था कि वह मीरा को भूल चुका है, लेकिन असलियत तो यह थी कि वह खुद को ही खो चुका था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में चलने वाला तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपनी हवेली जाकर देविका की गर्दन मरोड़ देना चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने उस लालची और पापी औरत का पर्दाफाश करे, लेकिन उसका दिमाग अब एक नई रणनीति बना रहा था। वह ऐसे ही बिना किसी ठोस सबूत के हवेली नहीं जा सकता था। उसे यह जानना बहुत जरूरी था कि इन 8 सालों में मीरा के साथ क्या क्या हुआ और वह आज इस हाल में क्यों है। अर्जुन का जासूस अब भी मीरा की जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। अर्जुन को हर एक छोटी से छोटी जानकारी चाहिए थी। वह जानना चाहता था कि मीरा कहाँ सोती है, वह क्या खाती है और उसका दिन कैसे बीतता है। क्या उसके जीवन में कोई और इंसान आ चुका है? यह आखिरी सवाल अर्जुन के दिल में एक बहुत ही गहरी और तीखी चुभन पैदा कर रहा था। अगर मीरा किसी और की हो चुकी होगी तो क्या वह इस सच्चाई को कभी भी बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन फिर उसे पानीपुरी बेचती हुई मीरा का वह थका हुआ चेहरा याद आया। उस चेहरे पर किसी प्यार या किसी रिश्ते की कोई भी चमक नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक बेबस जद्दोजहद थी, एक ऐसा कड़वा संघर्ष जो इंसानी रूह को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। अर्जुन जानता था कि वह अपनी दौलत से मीरा की यह स्थिति कुछ ही मिनटों में बदल सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि मीरा कभी भी उसकी इस तरह की खैरात को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। मीरा का स्वाभिमान बहुत बड़ा था। उसने 8 साल पहले भी सिंघानिया परिवार की दौलत पर थूक दिया था और आज भी वह किसी से कोई भी भीख नहीं लेगी। अर्जुन को एक बहुत ही सावधानी भरा रास्ता चुनना होगा। उसे सबसे पहले अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। उसे मीरा का वह खोया हुआ विश्वास वापस जीतना होगा, जिसे उसने खुद अपने पैरों तले बेरहमी से कुचल दिया था। यह किसी भी बिजनेस डील को जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बाहर की बारिश अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। रात का अंधेरा अब गहराने लगा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना की। वह अपने हर एक पाप के लिए क्षमा मांग रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह देविका के उस हर एक झूठ को सबके सामने बेनकाब करेगा। वह मीरा को उसका वह हर एक हक वापस दिलाएगा जो उससे बहुत ही धोखे से छीना गया था, चाहे इसके लिए उसे अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा पैसा और अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। कार अब डिटेक्टिव एजेंसी की इमारत के बाहर आकर रुक गई थी। अर्जुन ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अब पहले की तरह शांत नहीं था। वहां अब एक बहुत ही भयानक और खतरनाक खामोशी छा गई थी। यह खामोशी उस विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले की थी, जो सिंघानिया हवेली की सारी झूठी दीवारों को हमेशा के लिए गिराने वाला था। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला और उस पुरानी इमारत के अंदर तेजी से कदम बढ़ा दिए। उसे हर हाल में आज रात ही पूरी सच्चाई जाननी थी। एजेंसी के अंदर का माहौल बहुत ही गंभीर था। चीफ डिटेक्टिव अपने बॉस को इस हालत में देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। अर्जुन के कपड़े अभी भी गीले थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे मीरा के बारे में हर एक चीज जाननी है। आज रात के खत्म होने से पहले मेरे टेबल पर उसकी पूरी फाइल होनी चाहिए। वह कहाँ रहती है, क्या करती है और पिछले 8 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ है।
मुझे एक एक छोटी सी जानकारी भी पूरी तरह से चाहिए। अर्जुन का आदेश सुनकर पूरा स्टाफ काम में लग गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड की आवाजें कमरे में तेजी से गूंजने लगीं। अर्जुन वहीं एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे धीरे पीटने लगा। उसका हर एक पल किसी युग के समान लंबा और भारी लग रहा था। वह सोच रहा था कि जब वह मीरा के सामने खड़ा होगा तो वह उसे क्या जवाब देगा। क्या वह मीरा की उन सूनी और दर्द भरी आंखों से आंखें मिला पाएगा? क्या मीरा उसे कभी भी माफ कर पाएगी? उसे यह अच्छी तरह से पता था कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उसने मीरा को जो दर्द दिया था वह किसी भी आम घाव से बहुत ज्यादा गहरा था। वह दर्द विश्वासघात का था। वह दर्द अपमान का था। एक औरत अपने पति से प्यार और सुरक्षा की उम्मीद करती है, लेकिन अर्जुन ने उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा और जिल्लत दी थी। इन 8 सालों में मीरा ने जिस नर्क को झेला है उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी दौलत कभी नहीं कर सकती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अर्जुन की आंखें नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। तभी डिटेक्टिव कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक भूरे रंग का मोटा सा लिफाफा था। उस लिफाफे में मीरा के पिछले 8 सालों की जिंदगी का पूरा काला सच बंद था। अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों से वह लिफाफा पकड़ा। उसे नहीं पता था कि इस लिफाफे के अंदर क्या निकलने वाला है, लेकिन उसे इस बात का पूरा एहसास था कि यह सच्चाई उसकी दुनिया हिला देगी। अर्जुन ने लिफाफे को खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें और कुछ पुराने कागज बाहर निकाले। पहली ही तस्वीर को देखकर अर्जुन के हाथों से वह कागज नीचे गिर गया। उसकी सांसें फिर से एक बार अटक गईं। यह तस्वीर एक बहुत ही गरीब और गंदे इलाके की थी, जिसे धारावी की झोपड़पट्टी कहा जाता है। लेकिन तस्वीर में सिर्फ झोपड़ी नहीं थी, वहां मीरा के साथ एक और भी चेहरा था जिसने अर्जुन के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। यह एक ऐसा सच था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जासूस द्वारा दी गई वह तस्वीर अर्जुन के कांपते हाथों से फिसलकर फर्श पर जा गिरी। तस्वीर में धारावी की उस गंदी झोपड़ी के बाहर मीरा खड़ी थी और उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था। उस बच्चे का चेहरा देखकर अर्जुन की सांसें उसके सीने में ही अटक गईं। वह कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखें, उसके चेहरे की बनावट, उसका माथा, सब कुछ अर्जुन के बचपन की हूबहू नकल था। वह बच्चा सिंघानिया खानदान का अपना खून था, जिसे अर्जुन ने खुद अपनी ही नफरत और अंधकार में सड़क पर फेंक दिया था। अर्जुन का दिमाग तेजी से 8 साल पीछे की उस भयानक रात की गणना करने लगा। मीरा को घर से निकाले हुए पूरे 8 साल बीत चुके थे और यह बच्चा लगभग 7 साल का था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब अर्जुन ने मीरा को उस बारिश में धक्के मारकर घर से निकाला था, तब वह गर्भवती थी। वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सच्चाई किसी भारी पत्थर की तरह अर्जुन के सिर पर आकर गिरी। उसने एक गर्भवती औरत को आधी रात में सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेसहारा छोड़ दिया था। देविका द्वारा बनाई गई वह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें मीरा को बांझ बताया गया था, पूरी तरह से एक झूठा और घिनौना फरेब था। देविका जानती थी कि अगर सिंघानिया खानदान का वारिस दुनिया में आ गया तो मीरा को उस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए उसने अर्जुन को अंधा बनाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिलवाया। अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि वह अपनी ही नजरों में कितना बड़ा अपराधी बन चुका है। उसने अपने ही खून, अपने ही अंश को जन्म लेने से पहले ही एक भयानक नर्क की आग में धकेल दिया था। जासूस ने एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन को आगे की दर्दनाक जानकारी दी। सर, इस बच्चे का नाम रोहन है और एक बहुत ही बुरी खबर यह है कि रोहन को जन्म से ही दिल की एक बेहद गंभीर बीमारी है। जासूस के यह शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मीरा जी दिन रात पानी पूरी बेचकर और लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके किसी तरह इस बच्चे की दवाइयों का खर्च उठा रही। वे लोग एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की एक बहुत ही छोटी और खस्ताहाल झुग्गी में रहते हैं।
यह सब सुनकर अर्जुन अपने आंसुओं को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। वह जासूस के सामने ही अपनी कुर्सी पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच लिए। उसे अपने करोड़ों रुपयों के बैंक बैलेंस, अपनी आलीशान रोल्स रॉयस और अपनी उस शान ओ शौकत पर भयानक घिन आ रही थी। एक तरफ वह दुनिया की हर सुख सुविधा का आनंद ले रहा था और दूसरी तरफ उसका अपना सगा बेटा मुंबई के एक गंदे नाले के किनारे एक दमघोंटू झोपड़ी में हर एक सांस के लिए मौत से लड़ रहा था। बिना एक भी पल और बर्बाद किए अर्जुन अपनी कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने जासूस से वह फाइल छीनी और पागलों की तरह उस पुरानी इमारत की सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन रात का अंधेरा और भी ज्यादा डरावना हो गया था। अर्जुन सीधे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सीधा धारावी की तरफ ले चलो और जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। ड्राइवर ने अर्जुन की लाल आंखों को देखकर कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी को मुंबई की खाली सड़कों पर दौड़ा दिया। जब रोल्स रॉयस धारावी की संकरी और बदबूदार गलियों के बाहर पहुंची तो गाड़ी का आगे जाना पूरी तरह से असंभव था। रास्ते इतने छोटे थे कि दो इंसान भी मुश्किल से एक साथ गुजर सकते थे। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। वहां हर तरफ कीचड़, सड़ा हुआ कचरा और खुले नालों की भयानक बदबू फैली हुई थी। लेकिन एक अरबपति पिता को आज इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए इस नर्क में अकेले ही पैदल आगे बढ़ने लगा। उसके महंगे इटालियन जूते उस गंदे कीचड़ में पूरी तरह से धंस रहे थे। उसके कपड़े गंदे पानी की छींटों से खराब हो रहे थे, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन भूल भुलैया जैसी गलियों में जासूस के दिए गए नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा था। वहां रहने वाले गरीब और थके हुए लोग उस अजीब से अमीर आदमी को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ झोपड़ियों के नंबरों को तलाश रही थीं। उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह छाती फाड़कर बाहर आना चाहता हो। काफी देर तक उन संकरी गलियों में भटकने के बाद अंततः वह उस जगह पर पहुंच गया। सामने एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई नीली तिरपाल पड़ी थी और उसे कुछ पत्थरों से दबाया गया था। झोपड़ी का दरवाजा लकड़ी का नहीं, बल्कि लोहे की एक जंग लगी और टूटी हुई चादर का था। उस दृश्य को देखकर अर्जुन के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। जिस औरत को महलों में रानी की तरह रहना चाहिए था, वह आज इस जानवरों जैसी हालत में रहने को मजबूर थी। अर्जुन के अंदर उस दरवाजे को खटखटाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वह किस मुंह से मीरा के सामने खड़ा होता। उसने लोहे की उस चादर में बने एक छोटे से छेद से अंदर झांकने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर एक पीले रंग का बहुत ही कमजोर सा बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में एक अजीब सी उदासी फैला रही थी। अंदर का नजारा इतना ज्यादा हृदय विदारक था कि अर्जुन को अपनी ही आंखों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर ठंड से नहीं, बल्कि अपराधबोध से कांप रहा था। अंदर जमीन पर एक बहुत ही पुरानी और फटी हुई चटाई बिछी थी। उस चटाई पर मीरा बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक बहुत ही कमजोर और पीला पड़ा हुआ बच्चा लेटा था। वह रोहन था। बच्चे की पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं और वह बहुत ही तेजी से हाँफ रहा था, जैसे उसे हर एक सांस लेने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा हो। उसकी हालत बहुत ही गंभीर लग रही थी। मीरा की आंखें रोकर सूज चुकी थीं और वह लगातार उस बीमार बच्चे की छाती को अपने हाथों से सहला रही थी। अर्जुन ने उस छेद से अपने बेटे के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा। वही माथा, वही होठों की बनावट और वही मासूमियत जो बचपन में अर्जुन के पास थी। आज उसका अपना ही बचपन बीमारी और गरीबी के जबड़ों में फंसा हुआ मौत से लड़ रहा था। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर बहुत जोर से निचोड़ दिया हो। यह सब उसकी बढ़ाने एक रात की मूर्खता और अहंकार का नतीजा था। वह अपने बच्चे को दर्द में तड़पता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मीरा बच्चे के बालों में बहुत ही प्यार से उंगलियां फेर रही थी।
वह अपनी सूखी और बेजान आवाज में कोई पुरानी और उदास लोरी गा रही थी, ताकि बच्चा अपनी बीमारी के दर्द को भूलकर किसी तरह सो जाए। मीरा के चेहरे पर समय से पहले ही बुढ़ापा और भयानक थकान के निशान आ गए थे। उसने खुद को पूरी तरह से भुला दिया था और अपना हर एक कतरा सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी बचाने में लगा दिया था। एक मानी के दर्द को भूलकर का यह महान और निस्वार्थ त्याग अर्जुन को अंदर तक शर्मिंदा कर रहा था। तभी अचानक रोहन को बहुत ही भयानक और तेज खांसी का दौरा पड़ा। उसका छोटा सा शरीर उस चटाई पर बुरी तरह से कांपने लगा। मीरा घबरा गई और उसने तुरंत पास ही रखी एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल उठाई। उसमें सिर्फ कुछ ही बूंद दवा बची थी। उसने किसी तरह वह दवा बच्चे के मुंह में डाली और उसे अपने सीने से जोर से लगा लिया। वह बच्चे का माथा चूम रही थी और अपने आंसुओं को उसके चेहरे पर गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। बाहर खड़ा अर्जुन भी बेतहाशा रो रहा था। कुछ देर की छटपटाहट के बाद रोहन की आंखें थकान के कारण बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। बच्चे के सोते ही मीरा धीरे से उठी और झोपड़ी के एक कोने में गई। वहां एक टूटे हुए लकड़ी के डिब्बे पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। मीरा ने उस मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठ गई। झोपड़ी की दीवार इतनी पतली थी कि अर्जुन बाहर खड़ा होकर भी मीरा की सिसकियों और उसकी फुसफुसाती हुई आवाज को बहुत ही साफ साफ सुन सकता था। हे कान्हा, मेरे रोहन को बचा लो। मीरा फूट फूट कर रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आज सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिल का ऑपरेशन बहुत जल्दी करना होगा। ऑपरेशन में कई लाख रुपए का खर्च आएगा। मैं तो दिन भर पानी पूरी बेचकर भी इतने पैसे पूरी जिंदगी में नहीं जोड़ सकती। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो भगवान, लेकिन मेरे इस मासूम बच्चे को कोई जीवन दान दे दो। यह तो बिना पिता का अभागा बच्चा है। इसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का सीना छलनी हो गया। जिन लाखों रुपयों के लिए मीरा भगवान के सामने गिड़गिड़ा रही थी और अपनी जान देने को तैयार थी, उतने पैसे तो अर्जुन किसी एक रात की बिजनेस पार्टी में शराब पर खर्च कर देता था। अमीरी और गरीबी की इस भयानक और क्रूर खाई ने अर्जुन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उसके पास दुनिया की हर चीज खरीदने की ताकत थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के आंसुओं और अपने बीमार बेटे की सांसों को अपने ही पैसों से नहीं खरीद पा रहा था। मीरा आगे कह रही थी, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा भयानक पाप किया था जो मुझे इस जन्म में यह कठोर सजा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे कर्मों का फल मेरे इस बेकसूर बच्चे को क्यों मिल रहा है। मैं कल से एक वक्त का खाना छोड़ दूंगी। मैं रात को भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करूंगी। बस मेरे बेटे की सांसें मत रुकने देना। यह सुनकर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। अर्जुन से अब और ज्यादा खड़ा नहीं रहा गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वह उस बदबूदार झोपड़ी के बाहर ही कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि उसकी चीख अंदर बैठी मीरा को सुनाई न दे। वह जमीन पर अपना सिर पटक कर रोना चाहता था। यह पीड़ा इतनी भयानक और असहनीय थी कि उसका दिल सचमुच काम करना बंद कर रहा था। वह अपने ही हाथों अपनी पूरी दुनिया को इस अंधी खाई में धकेलकर बहुत दूर आ चुका था। भारतीय दर्शन में कर्मों का सिद्धांत हमेशा से सर्वोपरि रहा है। अर्जुन को अब यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रही थी। उसने अपनी निर्दोष पत्नी को एक अमानवीय दर्द दिया था और उसी कर्म के फल के रूप में प्रकृति ने उसे एक पिता बनने के सुख से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। वह अपने बेटे के जन्म पर खुश नहीं हो सका। उसने अपने बेटे का पहला कदम नहीं देखा और न ही कभी उसके मुंह से पापा शब्द सुना। उसने अपने जीवन के 7 सबसे अनमोल साल हमेशा के लिए खो दिए थे। उसे वह भयानक रात बार बार याद आ रही थी जब उसने मीरा को धक्के मारकर बाहर निकाला था। वह बेचारी उस वक्त अपने गर्भ में एक नन्ही सी जान को पाले हुए थी। वह उस आंधी और तूफान में सड़क पर कहां भटकी होगी। उसने किस तरह खुद को और अपने गर्भ में एक नन्ही सी जान को पाले हुए थी। बच्चे को दरिंदों से बचाया होगा। इन सवालों के जवाब अर्जुन की
आत्मा को चीर रहे थे। एक पति और पिता के रूप में वह पूरी तरह से विफल और एक बहुत ही घटिया इंसान साबित हुआ था। उसकी अपनी कोई माफी नहीं थी। करोड़ों के साम्राज्य का इकलौता वारिस आज एक ऐसी जगह पर दम तोड़ रहा था जहां इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से कतराते हैं। और यह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि अर्जुन अपने पुरुष अहंकार में अंधा हो गया था। उसने अपनी चालाक और जहरीली सौतेली मां की बातों पर विश्वास करके अपनी ही पत्नी के चरित्र पर एक बहुत ही गंदा शक किया था। आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी दौलत उसके किसी काम की नहीं है अगर वह अपने परिवार को ही नहीं बचा सका। अर्जुन का मन कर रहा था कि वह एक ही लात में उस लोहे के दरवाजे को तोड़ दे और अंदर जाकर अपनी मीरा और अपने बेटे को अपनी बाहों में भर ले। वह उन्हें अभी इसी वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे अस्पताल में ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपना सारा पैसा उस डॉक्टर के मुंह पर मार दे और अपने बेटे के लिए एक नया दिल खरीद ले। उसकी बेचैनी हर गुजरते सेकंड के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसने अपने कांपते हुए हाथों को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। अगर वह इस तरह से अचानक अंदर घुस गया तो मीरा यह भयानक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हो सकता है वह डर के मारे वहां से कहीं और दूर भाग जाए। अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरा का स्वाभिमान कितना ऊंचा है। वह अर्जुन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। मदद लेना तो बहुत दूर की बात है। 8 साल पहले का वह गहरा घाव अभी भी मीरा के दिल में पूरी तरह से हरा था। मीरा अब सिर्फ एक मां थी और उसका स्वाभिमान ही अब उसकी एकमात्र संपत्ति थी। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी को एक भयानक नर्क बना दिया था, उस आदमी का अचानक सामने आना स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता था। अर्जुन को अब कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। उसे बहुत ही सोच समझकर एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे वह रोहन की जान भी बचा ले और मीरा को उसके साथ चलने के लिए मना भी सके। वह मीरा को मजबूर नहीं करना चाहता था। वह उसका खोया हुआ विश्वास वापस जीतना चाहता था। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ से झोपड़ी के बाहर की उस गंदी और कीचड़ से सनी मिट्टी को छुआ। उसने उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और आंखें बंद करके भगवान कृष्ण से एक मौन प्रतिज्ञा की, हे ईश्वर, मुझे मेरे सारे पापों की जो चाहे वह सजा देना, लेकिन मुझे बस एक बार मेरे परिवार को वापस ले जाने का मौका दे दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें पूरे सम्मान और अधिकार के साथ अपने घर वापस लेकर जाऊंगा। यह एक टूट चुके इंसान की सबसे सच्ची और पवित्र प्रार्थना थी। जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई, उसके अंदर का सारा दुख और आंसू अचानक एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी क्रोध में बदल गए। यह क्रोध देविका सिंघानिया के खिलाफ था। वह औरत जिसने यह पूरा खौफनाक जाल बुना था। सिर्फ देविका की उस झूठी और नीच साजिश के कारण आज उसका मासूम बेटा दिल की बीमारी से तड़प रहा था और उसकी पत्नी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर थी। देविका ने उन तीनों की जिंदगी के साथ एक बहुत ही घिनौना और खूनी खेल खेला था, जिसकी उसे अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। अर्जुन ने यह तय कर लिया कि मीरा और रोहन को वापस लाने से पहले उसे अपनी उस हवेली को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। उसे देविका के उस झूठे और फरेबी साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। वह देविका को उसी सड़क पर लाकर खड़ा करेगा जहां उसने मीरा को धकेला था। जब तक वह अपनी हवेली को उस डायन के साये से पूरी तरह मुक्त नहीं कर देता, तब तक वह मीरा को वहां ले जाने के लायक नहीं है। प्रतिशोध की यह ज्वाला अब अर्जुन की रग रग में दौड़ रही थी। उसने आखिरी बार दरवाजे के छेद से अंदर झांक कर देखा। रोहन अब नींद में था, लेकिन उसने सोते हुए भी अपनी मां की एक उंगली को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। यह एक ऐसा पवित्र और अटूट बंधन था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत और कोई भी बीमारी कभी तोड़ नहीं सकती थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया के हर तूफान का अकेले ही सामना किया था। अर्जुन को अपने परिवार की इस ताकत पर एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ। वह उन्हें किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगा। अर्जुन धीरे से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में आंसुओं की एक भी बूंद नहीं बची थी,
आंसुओं की जगह अब एक बहुत ही ठंडे, शांत और जानलेवा संकल्प ने ले ली थी। वह मुड़ा और उन संकरी, अंधेरी और बदबूदार गलियों से होता हुआ वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। धारावी का वह डरावना माहौल अब उसे बिल्कुल भी नहीं डरा रहा था। उसके अंदर पल रही प्रतिशोध की आग उस रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा भयानक और गहरी थी। वह एक नई जंग की शुरुआत करने जा रहा था। गलियों में कुछ आवारा कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे, लेकिन अर्जुन की चाल में कोई भी रुकावट नहीं आई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी योजना पर केंद्रित था। आज की रात सिंघानिया खानदान के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात होने वाली थी। जो अर्जुन सिंघानिया कुछ घंटे पहले तक एक बेजान और टूटा हुआ इंसान था, वह अब पूरी तरह से वापस आ चुका था। लेकिन इस बार वह अपने व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपने खून के लिए लड़ने वाला एक खतरनाक शिकारी बन चुका था। काफी देर पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मुख्य सड़क पर आ गया, जहां उसकी कार खड़ी थी। उसका ड्राइवर उसे इस भयानक हालत में देखकर पूरी तरह से घबरा गया। अर्जुन के महंगे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ड्राइवर ने जल्दी से दौड़कर पीछे का दरवाजा खोला। अर्जुन बिना कुछ कहे कार के अंदर बैठ गया। उसका शरीर पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन दिमाग आग उगल रहा था। गाड़ी सीधे हवेली ले चलो। अर्जुन की आवाज में कोई भी भावना नहीं थी। वह आवाज स्टील की तरह ठंडी और धारदार थी। ड्राइवर ने अर्जुन की उस खतरनाक आवाज को सुनकर एक भी सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने कांपते हाथों से तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उसे पूरी रफ्तार के साथ हवेली की दिशा में दौड़ा दिया। कार के अंदर एक अजीब सी और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन बस खिड़की के बाहर खाली सड़कों को घूर रहा था और अपने दिमाग में एक एक कदम की बहुत ही बारीकी से योजना बना रहा था। रोल्स रॉयस मुंबई की उन गरीब बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से साउथ बॉम्बे के उस वीआईपी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। यह सफर एक बहुत ही बड़ा प्रतीक था। एक तरफ वह गंदी और बदबूदार झुग्गी थी, जहां सच्चाई, प्यार और बलिदान दम तोड़ रहा था, और दूसरी तरफ वह करोड़ों की आलीशान हवेली थी, जो पूरी तरह से झूठ, फरेब और पाप की नींव पर खड़ी थी। अर्जुन आज उस झूठी नींव को हमेशा के लिए बम से उड़ाने वाला था। यह दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का एक अंतिम युद्ध था। आसमान में बादल छंट चुके थे और बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा और असली तूफान तो अब बस शुरू होने वाला था। सिंघानिया हवेली में सो रही देविका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत आज रात खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अर्जुन अपने साथ कोई रहम या कोई माफी नहीं ला रहा था। वह अपने साथ न्याय का एक ऐसा खौफनाक तूफान लेकर आ रहा था, जो उस हवेली के हर एक झूठे इंसान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। रोल्स रॉयस सिंघानिया हवेली के विशाल और नक्काशीदार लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत गेट खोल दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी कार को सीधे हवेली के मुख्य द्वार तक ले जाने का इशारा किया। रात के इस पहर में हवेली पूरी तरह से शांत थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी उबल रहा था। उसने कार से बाहर कदम रखा। उसके गंदे और कीचड़ से सने जूतों ने हवेली के चमचमाते इतालवी संगमरमर पर अपनी गहरी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर खोल दिया। उसकी यह हरकत पूरे घर में गूंज उठी। देविका, बाहर निकलो। अर्जुन की वह दहाड़ एक घायल शेर की तरह थी, जिसने हवेली की खामोशी को चीर कर रख दिया। नौकर घबराकर अपने कमरों से बाहर आ गए। अर्जुन की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। वह हवेली के बीचों बीच खड़ा था और उसका पूरा वजूद आज अपनी सौतीली मां के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। कुछ ही पलों में देविका सिंघानिया अपने शानदार रेशमी नाइट गाउन में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर नाराजगी और नींद में खलल पड़ने का गुस्सा साफ झलक रहा था। यह क्या बदतमीजी है अर्जुन, तुम आधी रात को इस तरह पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो?
और तुम्हारी यह हालत कैसी हो रही है? उसने अर्जुन के गंदे कपड़ों को घृणा से देखते हुए कहा। देविका को अभी भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे अपने हाथ में पकड़ी हुई वह जासूस की फाइल देविका के मुंह पर जोर से दे मारी। फाइल के अंदर रखे सारे दस्तावेज और तस्वीरें संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। यह तुम्हारा पाप है देविका सिंघानिया। अर्जुन की आवाज में एक बर्फीली ठंडक थी। 8 साल पहले तुमने जो घिनौनी साजिश रची थी, आज उसका एक पन्ना मेरे सामने खुल चुका है। तुमने मेरी पत्नी को बांझ बताया। तुमने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फर्श पर बिखरी हुई उन तस्वीरों को देखकर देविका का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उनमें उस फर्जी डॉक्टर के कबूलनामे की कॉपी और राहुल के बैंक खाते की वह असली जानकारी थी जो देविका ने खुद रची थी। देविका की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। अर्जुन, तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? यह सब झूठ है। कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। मां? अर्जुन एक खौफनाक हंसी हंसा। तुम मां कहलाने के लायक नहीं हो। एक मां किसी के घर को नहीं उजाड़ती। तुमने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरी पत्नी को उस रात के तूफान में मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया था। और क्या तुम्हें पता है कि वह उस वक्त गर्भवती थी, मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी? यह आखिरी वाक्य अर्जुन के मुंह से एक चीख बनकर निकला। देविका यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे मीरा के गर्भवती होने की बात नहीं पता थी। अर्जुन अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने देविका की रेशमी बांह को कसकर पकड़ लिया। उसका गुस्सा अब हर सीमा को पार कर चुका था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सड़क पर अनाथों की तरह धक्के खाना किसे कहते हैं। तुम्हारे सारे बैंक खाते सील किए जा रहे हैं। तुम्हारी सारी वसीयत मैंने रद्द कर दी है। इस सिंघानिया साम्राज्य में तुम्हारा अब एक पैसे का भी अधिकार नहीं है। तुम आज ही और अभी इसी वक्त इस हवेली से बाहर निकल रही हो, हमेशा, हमेशा के लिए। देविका जोर जोर से रोने लगी और अर्जुन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। लेकिन अर्जुन का दिल अब एक पत्थर बन चुका था। उसने सुरक्षा गार्डों को इशारा किया, इस औरत को उसी हालत में हवेली से बाहर निकाल दो जिस हालत में इसने मेरी मीरा को निकाला था। इसे कुछ भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं है। गार्डों ने देविका को पकड़ लिया और उसे मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटने लगे। देविका की चीखें और गालियां पूरे घर में गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन वहां से मुड़ गया। कर्म का चक्र आज पूरी तरह से घूम चुका था। जिसने 8 साल पहले दूसरों का घर उजाड़ा था, आज वह खुद आधी रात को सड़क पर बेसहारा छोड़ दी गई थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। हवेली अब उस जहरीली नागिन से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कोई शांति नहीं थी। उसका असली परिवार, उसकी पत्नी और उसका बीमार बेटा अभी भी उस नर्क जैसी झोपड़ी में तड़प रहे थे। उसने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। अर्जुन फिर से अपनी कार में बैठा और उसने ड्राइवर को बिना कोई समय बर्बाद किए धारावी की तरफ चलने का आदेश दिया। रात अब अपने अंतिम प्रहर में थी और सुबह की हल्की सी किरणें मुंबई के आसमान में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का दिल एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। क्या मीरा उसे माफ करेगी? क्या वह उसके पैसों को स्वीकार करेगी ताकि रोहन का इलाज हो सके? इन सवालों ने अर्जुन के दिमाग को बुरी तरह से उलझा रखा था। जब वह धारावी की उन संकरी गलियों में दोबारा पहुंचा तो सुबह की अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। अर्जुन तेज कदमों से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसका पूरा शरीर डर और उम्मीद के एक अजीब से मिश्रण से कांप रहा था। वह उस लोहे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे पर 2 बार धीरे से दस्तक दी। कुछ ही पलों के बाद उस जंग लगे लोहे के दरवाजे के खुलने की चरमराहट की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने मीरा खड़ी थी। उसने सुबह की पूजा के लिए एक साफ लेकिन बहुत ही पुरानी और फटी हुई सूती साड़ी पहन रखी थी।
जैसे ही मीरा की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके हाथों में पकड़ी हुई पीतल की छोटी सी थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। दोनों के बीच एक भयानक और सुन्न कर देने वाली खामोशी छा गई। समय जैसे वहीं पर जम गया था। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी को एक नर्क बना दिया था, वह 8 साल बाद अचानक उसके सामने एक भिखारी की तरह खड़ा था। अर्जुन के कपड़े मैले थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक गहरा दुख था। मीरा का शरीर एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वह पुराना दर्द और एक भयानक नफरत उभर आई। उसने झटके से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। मीरा, रुको, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। वह अब किसी भी कीमत पर मीरा को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मुझे सब कुछ पता चल गया है मीरा। मुझे अपनी हर एक गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता है कि वह सब कुछ देविका की रची हुई एक घिनौनी साजिश थी। मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। मीरा ने दरवाजे पर से अपना हाथ नहीं हटाया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक बर्फीली कठोरता थी। अर्जुन सिंघानिया, आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। यहां आपकी कोई पत्नी नहीं रहती। मेरी दुनिया उस रात ही खत्म हो गई थी, जब आपने मुझे एक लावारिस कुत्ते की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। जाइए यहां से। मैं अब आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्जुन अब और खड़ा नहीं रह सका। एक अरबपति, जिसके सामने बड़े बड़े नेता और व्यापारी सिर झुकाते थे, वह आज उस गंदी नाली के किनारे अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। उसने मीरा के पैरों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे सजा दो मीरा, मुझे मार डालो, मैं इसी लायक हूं, लेकिन भगवान के लिए मुझे एक मौका दे डाउन। मैंने रोहन को देख लिया है। मुझे पता है कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। अपने बेटे का नाम अर्जुन के मुंह से सुनकर मीरा का पूरा शरीर झटके से पीछे हट गया। उसने अपने पैर अर्जुन की पकड़ से छुड़ा लिए। उसकी आंखों में एक शेरनी जैसी चमक आ गई, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी की भी जान ले सकती थी। मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से मत निकालो। वह सिर्फ मेरा बेटा है। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है अर्जुन। तुम तो उसे मार देना चाहते थे। वह मेरा भी खून है। मीरा अर्जुन तड़प कर बोला। वह सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिस है। वह दिल की बीमारी से मर रहा है और तुम इस तरह उसे मरने नहीं दे सकती। मेरे पास बहुत पैसा है मीरा। हम उसे दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। मैं उसका इलाज करवाऊंगा। वह बच जाएगा। बस मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अर्जुन का हर शब्द एक बेबस पिता की दर्दनाक पुकार थी। अर्जुन की इस बात ने मीरा के स्वाभिमान को और भी ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई। वह एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। तुम्हारी दौलत, तुम अपनी दौलत से मेरी 8 साल की इज्जत, मेरे 8 साल के आंसू और मेरे बच्चे की खुशियां खरीदना चाहते हो। तुम अमीर लोग यही सोचते हो ना कि तुम पैसों से हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन अर्जुन सिंघानिया, तुम एक मां का स्वाभिमान कभी नहीं खरीद सकते। मुझे तुम्हारी उस गंदी दौलत का एक भी पैसा नहीं चाहिए। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ मीरा का वह प्रलयंकारी रूप देख रहा था। भारतीय समाज में एक औरत को हमेशा कमजोर माना जाता है, लेकिन आज मीरा किसी देवी की तरह अर्जुन के हर अहंकार को भस्म कर रही थी। मीरा, यह जिद करने का समय नहीं है। बात हमारी नहीं, हमारे बेटे की जिंदगी की है। क्या तुम अपने झूठे स्वाभिमान के लिए उसे मरने दोगी? वह बिना इलाज के ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा स्वाभिमान झूठा नहीं है अर्जुन। मीरा की आंखों से अब आंसू छलक पड़े थे, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक अटूट दृढ़ता थी। जब तुम मुझे सड़क पर छोड़कर गए थे, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारे परिवार का एक भी पैसा अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी पर खर्च नहीं करूंगी। मैं मेहनत करूंगी। मैं खून पसीना एक कर दूंगी।
मैं भगवान के आगे भीख मांगूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे की नसों में तुम्हारे उस घमंडी पैसों का जहर नहीं घोलूंगी। लेकिन वह मर जाएगा मीरा, अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसके पास समय नहीं है। अर्जुन की इस चीख ने अंदर सो रहे रोहन को जगा दिया। वह खांसते हुए अपनी चट्टाई से उठा और धीरे धीरे दरवाजे तक आ गया। उसने अपनी मां को दरवाजे पर खड़ा देखा और बाहर एक अनजान आदमी को रोते हुए देखा। मां, क्या हुआ? यह अंकल कौन है और ये रो क्यों रहे हैं? रोहन की वह कमजोर और मासूम आवाज सुनकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। अर्जुन ने अपने बेटे को पहली बार इतनी करीब से अपनी आंखों से देखा। वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहता था, उसे गले से लगाना चाहता था। रोहन, बेटा, अर्जुन ने कांपते हुए होठों से कहा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन उसे छू पाता, मीरा ने तुरंत रोहन को अपनी बाहों में छुपा लिया और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। अंदर जाओ बेटा, यह कोई नहीं है, बस एक अजनबी हैं जो रास्ता भटक गए हैं, मीरा ने बहुत ही सख्ती से कहा। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा ही कब्र में दफना दिया हो। उसका अपना बेटा उसे एक अजनबी मान रहा था। कर्म का यह सबसे कठोर और दर्दनाक तमाचा था। दौलत का वह पहाड़ जिस पर अर्जुन को इतना घमंड था, आज उसे एक बच्चे की मुस्कान और एक पत्नी का विश्वास नहीं दिला पा रहा था। मीरा ने एक झटके में अर्जुन की पूरी औकात उसे दिखा दी थी। प्यार और सम्मान को कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यह सच्चाई अब उसे समझ आ रही थी। मीरा ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैंने तुम जैसे इंसान के साये से भी अपने बच्चे को दूर रखा है। वह गरीब है, वह बीमार है, लेकिन वह एक ईमानदार औरत का बेटा है। उसे तुम्हारे जैसे किसी कायर और बेईमान बाप की जरूरत नहीं है जो मुश्किल वक्त में अपनी पत्नी को छोड़ दे। तुम यहां से चले जाओ अर्जुन, हम अपनी किस्मत का सामना खुद कर लेंगे, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूंगी। इसके बाद मीरा ने बहुत ही बेदर्दी से वह लोहे का दरवाजा अर्जुन के मुंह पर बंद कर दिया। अंदर से कुंडी लगने की आवाज ने अर्जुन के दिल के आखिरी टुकड़े को भी चकनाचूर कर दिया। वह उस बंद दरवाजे के बाहर बैठा बस रोता रहा। उसका पूरा शरीर निढाल हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी जब उसने देविका को हवेली से निकाला था। लेकिन जिंदगी की सबसे असली और कीमती लड़ाई वह आज इस झोपड़ी के बाहर हार गया था। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि पैसा कोई भगवान नहीं होता। वह अब तक यही सोचता था कि वह अपनी दौलत से सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मीरा ने उसकी इस सोच को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसे एक ऐसी सजा मिली थी जो मौत से भी बदतर थी। वह अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए देखने के लिए मजबूर था। उसकी आत्मा अब एक ऐसे गहरे अंधकार में डूब चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके अंदर अब जीने की कोई चाह नहीं बची थी। वह एक जिंदा लाश की तरह उन गलियों से बाहर निकलने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। क्या वह सचमुच अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरने दे, या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह मीरा का दिल जीत सके? उसे यह साबित करना होगा कि वह पुराना अर्जुन नहीं है। उसे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में निकल चुका था। मुंबई शहर की रफ्तार फिर से तेज हो गई थी, लेकिन अर्जुन के लिए समय पूरी तरह से रुक गया था। वह अपनी कार के पास पहुंचा और उसमें बैठ गया। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वह उसे किसी मंदिर ले चले। आज वह अपने व्यापार या अपने बैंक खातों के बारे में नहीं सोचना चाहता था। आज उसे भगवान से एक रास्ता चाहिए था। उसे अपने प्रायश्चित का एक ऐसा रास्ता खोजना था जो पैसों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हो। कर्म का यह सबसे बड़ा पाठ था जो अर्जुन सीख रहा था। इंसान जब अपने अहंकार में आकर दूसरों को कुचलता है तो एक दिन वही अहंकार उसे इतनी बुरी तरह से कुचलता है कि वह कभी उठ नहीं पाता। अर्जुन को अब यह साबित करना था कि उसका प्यार सच्चा था। उसे यह जताना था कि वह एक पिता बनने के लायक है, और इसके लिए उसे अपनी दौलत नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान और अपने पूरे अस्तित्व का ही बलिदान देना होगा।
एक बहुत बड़ी परीक्षा अब उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी उसके सामने से गुजर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ मीरा की वह नफरत भरी आवाज गूंज रही थी। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वह अब कोई अमीर उद्योगपति नहीं था, बल्कि एक हारा हुआ और बेबस पिता था। उसने अपने अहंकार की चिता जला दी थी और अब उसे बस एक रास्ता चाहिए था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। यह उसके उसी जासूस का फोन था जिसे उसने मीरा की सुरक्षा के लिए झोपड़पट्टी के बाहर तैनात कर रखा था। सर, बहुत बुरी खबर है। रोहन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह खून की उल्टियां कर रहा था और बेहोश हो गया है। मीरा जी उसे लेकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल की तरफ भागी हैं। बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर लग रही है। फोन की यह आवाज अर्जुन के लिए मौत के फरमान जैसी थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना फोन वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और पागलों की तरह सड़क की तरफ भागा। उसकी कार और उसका ड्राइवर वहीं खड़े थे। वह कार में कूदा और ड्राइवर को तुरंत उस सरकारी अस्पताल की तरफ चलने का आदेश दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। भगवान क्या सचमुच उसकी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे थे? वह अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता था। जब वह उस भीड़भाड़ वाले और बदबूदार सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो वहां का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ मरीजों की चीख पुकार और डॉक्टरों की कमी थी। अर्जुन पागलों की तरह वार्ड दर वार्ड अपने बेटे को तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक आपातकालीन कक्ष के बाहर बैठी मीरा पर पड़ी। वह जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी और बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका सफेद सूती लिबास खून से सना हुआ था, जो शायद रोहन का था। अर्जुन दौड़कर मीरा के पास पहुंचा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। मीरा ने इस बार उसे दूर नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, अपने बच्चे को खोने का डर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता अर्जुन। मीरा की आवाज पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिल काम करना बंद कर रहा है। उसे एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत है। ओ नेगेटिव। पूरे अस्पताल में और ब्लड बैंक में यह खून नहीं है। किस्मत का यह कैसा अजीब और खौफनाक खेल था। ओ नेगेटिव, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स में से एक है। वही अर्जुन का भी ब्लड ग्रुप था। अर्जुन तुरंत अपनी जगह से उठा और आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। डॉक्टर और नर्स उसे देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने देखा कि उसका बेटा एक छोटी सी बिस्तर पर बेजान पड़ा था और कई तरह की मशीनें और नलियां उसके शरीर से जुड़ी हुई थीं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है डॉक्टर, अर्जुन ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। आप मेरा खून निकालिए, जितना खून चाहिए उतना निकालिए। बस मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसे तुरंत एक बड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और उसके दिल की सर्जरी भी अभी इसी वक्त करनी होगी। लेकिन इतना ज्यादा खून एक ही बार में देने से आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मेरी जान की कीमत मेरे बेटे की एक सांस से बढ़कर नहीं है डॉक्टर। अर्जुन ने बिना एक भी पल सोचे बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया। आप मेरा सारा खून निकाल सकते हैं। आप मेरा दिल निकालकर उसे लगा सकते हैं। मैं इस कागजी दुनिया में बहुत जी चुका हूं। आज मुझे अपने असली खून का कर्ज चुकाना है। अर्जुन का यह समर्पण देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अर्जुन को रोहन के पास वाले बिस्तर पर लेटने का निर्देश दिया और तैयारियां शुरू कर दीं। कमरे के बाहर खड़ी मीरा शीशे की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन अपने बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। जो आदमी कभी अपनी दौलत और अपने रुतबे के घमंड में अंधा था, आज वह अपना कीमती जीवन एक सरकारी अस्पताल के गंदे बिस्तर पर खुशी खुशी कुर्बान कर रहा था। मीरा की आंखों से बहने वाले आंसुओं में अब नफरत की जगह एक अजीब सा दर्द और पिघलता हुआ विश्वास था।
डॉक्टरों ने अर्जुन के शरीर से रोहन के शरीर तक खून पहुंचाने वाली नलियां जोड़ दीं। अर्जुन की नसों से होता हुआ उसका लाल और गर्म खून उस मशीन के जरिए उसके बेटे के ठंडे पड़ चुके शरीर में जाने लगा। यह कोई साधारण खून चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं थी। यह एक पिता द्वारा अपने बेटे को दिया जाने वाला जीवनदान था। यह उन 8 सालों के पापों का प्रायश्चित था। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी जान लेकर बच्चे को छोड़ दे। समय बहुत ही धीरे धीरे बीत रहा था। घंटों लंबी सर्जरी चल रही थी। एक तरफ डॉक्टरों की टीम रोहन के छोटे से दिल को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन का शरीर लगातार खून बहने की वजह से पीला और बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा था। उसकी धड़कनें कमजोर हो रही थीं। मॉनिटर पर अर्जुन की पल्स रेट बहुत ही तेजी से गिर रही थी। डॉक्टरों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर और खून निकाला गया तो वह मर जाएगा। मत रोकना डॉक्टर, अर्जुन ने अपनी कांपती और कमजोर होती आवाज में कहा। जब तक मेरे बेटे का दिल पूरी तरह से धड़कना शुरू नहीं कर देता तब तक यह नली मत निकालना। मैंने उसे जिंदगी में सिर्फ दर्द दिया है, आज मुझे उसे जिंदगी देने दो। बाहर खड़ी मीरा ने अर्जुन के होंठों की यह हरकत पढ़ ली थी। वह अब शीशे के पास गिर पड़ी थी और जोर जोर से रोते हुए भगवान से अर्जुन की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसका सारा गुस्सा अब आंसुओं में बह चुका था। भारतीय संस्कृति में कर्म और बलिदान का बहुत गहरा महत्व है। अर्जुन आज अपने उसी कर्म का हर्ण चुका रहा था। उसने अपनी दौलत नहीं बल्कि अपनी देह और अपना प्राण दांव पर लगा दिया था। यह उसके अहंकार की असली चिता थी जो आज इस अस्पताल के कमरे में जल रही थी। एक ऐसा घमंड जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। वह आज एक बाप की ममता के सामने पूरी तरह से राख हो चुका था। अर्जुन की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर मशीनों की बीप बीप की आवाज तेज हो गई। रोहन की हृदय गति, जो अब तक बहुत ही कमजोर और रुक रुक कर चल रही थी, अब अचानक स्थिर और मजबूत होने लगी थी। बच्चे के पीले पड़ चुके चेहरे पर अर्जुन के गर्म खून ने एक नई लाली और एक नया जीवन ला दिया था। सर्जरी पूरी तरह से सफल हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन का दिल अब जवाब दे रहा था। वह पूरी तरह से बेहोशी की गहरी खाई में गिर चुका था। जब अर्जुन को होश आया तो उसे अपने चारों तरफ एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि शायद वह मर चुका है और यह परलोक है। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोलीं। वह अभी भी अस्पताल के एक साफ सुथरे कमरे में था। सुबह की ताजी और सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आके रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दाहिने हाथ को किसी ने अपने दोनों हाथों में बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। यह गर्म स्पर्श उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसने अपना सिर घुमाकर देखा। मीरा उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर 8 साल बाद पहली बार एक राहत और प्यार की चमक थी। तुमने मेरी जान बचा ली अर्जुन। मीरा की आवाज में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरी कृतज्ञता थी। तुमने अपने बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर का वह पुराना और अहंकारी अर्जुन हमेशा के लिए मर चुका है। अर्जुन की आंखों से एक गर्म आंसू बहकर उसके तकिए पर गिर पड़ा। रोहन कैसा है? उसने बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कमरे के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां रोहन एक छोटे से बिस्तर पर गहरी और सुकून भरी नींद सो रहा था। उसकी सांसें अब बिल्कुल सामान्य चल रही थीं। अर्जुन के दिल पर रखा वह 8 साल पुराना भारी पत्थर आज पूरी तरह से हट चुका था। वह पहली बार एक सच्ची खुशी और शांति महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो मीरा, अर्जुन ने कांपते हुए अपनी बात पूरी की। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अब मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और रोहन के पैरों में गुजार दूंगा। मुझे मेरी दौलत से अब कोई मोह नहीं। मीरा ने आगे बढ़कर अर्जुन के होंठों पर अपनी उंगली रख दी। पुराने अर्जुन की मौत कल रात ही हो चुकी है।
यह एक नए इंसान का जन्म है और मैं इस नए इंसान को माफ करती हूं। प्यार और क्षमा में इतनी ताकत होती है कि वह मौत के मुंह से भी इंसान को वापस खींच लाती है। मीरा ने जो फैसला लिया वह एक सच्चे भारतीय नारी के संस्कार और उसकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक था। उसने अपने अतीत के सारे कड़वे पन्नों को फाड़कर फेंक दिया था। वह जानती थी कि रोहन को एक पिता की जरूरत है और अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। अगले कुछ दिन अर्जुन और रोहन दोनों के लिए ही अस्पताल में ठीक होने के दिन थे। दोनों बाप बेटे एक ही कमरे में रहकर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रोहन को जब यह पता चला कि उस अंकल ने उसे अपना खून देकर बचाया है और वह असल में उसके असली पिता हैं, तो उसने अर्जुन को बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। सालों बाद जब रोहन के मुंह से पहली बार पापा शब्द निकला तो अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन ने रोल्स रॉयस या अपनी आलीशान हवेली में जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने एक साधारण सी टैक्सी बुक की और अपनी पत्नी तथा बेटे को लेकर सीधे मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की तरफ निकल पड़ा। आज उसे किसी दिखावे या किसी वीआईपी दर्शन की जरूरत नहीं थी। वह एक साधारण इंसान की तरह आम जनता की लाइन में खड़ा था। उसके कपड़ों में अब कोई ब्रांड नहीं था, बल्कि एक सादगी थी जो उसे मीरा ने सिखाई थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्जुन ने एक हाथ से रोहन को गोद में उठा रखा था और दूसरे हाथ से मीरा का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवता भी स्वर्ग से फूल बरसा रहे होंगे। एक ऐसा परिवार जो अहंकार, लालच और साजिशों की आग में पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। आज वह उसी राख से एक फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा जिंदा होकर बाहर निकला था। उन तीनों के चेहरों पर एक अलौकिक तेज और शांति थी। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर अर्जुन ने भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया। हे ईश्वर, तुमने मुझे मेरी हैसियत दिखा दी। तुमने मुझे बता दिया कि पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। असली दौलत तो यह परिवार है जो आज मेरे साथ खड़ा है। अर्जुन ने आंखें खोलीं और मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में एक गहरा प्यार और सम्मान था। वह जानती थी कि आज से उनका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, जहां कोई धोखा या कोई साजिश नहीं होगी। दर्शन करने के बाद जब वे तीनों मंदिर से बाहर निकले तो सुबह का सूरज पूरी तरह से खिल चुका था। यह एक नई सुबह थी, सिर्फ मुंबई शहर के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन सिंघानिया के जीवन के लिए भी। उसने फैसला किया था कि वह अपनी आधी संपत्ति उन गरीब और बेसहारा बच्चों के इलाज के लिए दान कर देगा जो रोहन की तरह ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह उसके कर्मों को सुधारने का एक बहुत ही नेक और पवित्र तरीका था जिसे उसने दिल से अपनाया था। वे तीनों अब एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। अर्जुन ने अपनी वह पुरानी मनहूस हवेली बेच दी थी और शहर से दूर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और खुशहाल घर खरीदा था। वहां कोई सौतेली मां नहीं थी, कोई लालची नौकर नहीं था। वहां सिर्फ प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान था। अर्जुन ने मीरा के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी और मीरा ने अर्जुन के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। यह उन दोनों के पवित्र प्रेम की अंतिम और सबसे शानदार जीत थी। कर्म का पहिया अब पूरी तरह से रुक चुका था। जिसने दर्द दिया था उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस दर्द को ठीक कर दिया था, और जिसने धैर्य और सहनशीलता के साथ उस दर्द को सहा था उसे आज अपना पूरा खोया हुआ संसार वापस मिल गया था। जिंदगी हमेशा हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। बस जरूरत होती है तो उस मौके को पहचानने और अपने अहंकार को मिटाने की। अर्जुन सिंघानिया ने वह कर दिखाया था और अब वह एक मुकम्मल इंसान बन चुका था।